अगर फैलोपियन ट्यूब हमें लैप्रोस्कोपिकली चेक करने हैं कि वो ओपन है या नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका होता है, लैप्रोस्कोपिकली हम पहले फैलोपियन ट्यूब विजुअलाइज करते हैं और फिर हम यूट्रस में एक ब्लू कलर का डाई इंजेक्ट करते हैं जिससे बोलते हैं मिथिलीन ब्लू। अगर फैलोपियन ट्यूब ओपन है तो फैलोपियन ट्यूब के एक एंड से जब मिथिलीन ब्लू पुश होता है तो दूसरे एंड से जब बाहर आता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये फैलोपियन ट्यूब ओपन है। अभी आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये ब्लू कलर का डाई जो आ रहा है ना, पानी आ रहा है यहाँ से, ये है पूरा फैलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, ये है पूरा फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से जो आपको पानी दिख रहा है इसका मतलब ये ट्यूब ओपन है। ओके, वैसे ही ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये भी ओपन है। पुश। ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? अभी दिक्कत क्या है, अगर ये फैलोपियन ट्यूब वाकई में ओपन है तो ये पेशेंट क्यों नहीं कंसीव कर रहा है नेचुरली? तो उसकी वजह है दो। एक, इस पेशेंट को पीसीओडी है, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप फैलोपियन ट्यूब्स का ठीक से देखेंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब्स पूरे सूजे हुए हैं। ओके, भले ही फैलोपियन ट्यूब ओपन क्यों ना हो, इस पेशेंट की एब्डोमेन में इन्फेक्शन है। जैसे यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब, शो मी ऑन द लेफ्ट साइड, ये भी फैलोपियन ट्यूब सूजा हुआ है, और उसके साथ साथ इस पेशेंट के एब्डोमेन में भी इन्फेक्शन है, जो कि हमें कुछ ऐसे दिखता है। ये देखिए, इस पेशेंट के पूरे इंटेस्टाइन यहाँ पे चिपके हुए हैं, इन्फेक्शन ऊपर लीवर तक जा चुका है। यही वो वजह है कि ये पेशेंट नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहा है। अभी होता ये है कि अभी होता ये है कि इस पेशेंट में भले ही ट्यूब ओपन हो, एचएजी में ओपन दिखे, ये पेशेंट कंसीव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भले ही ट्यूब ओपन हो, पेशेंट के पेट में इन्फेक्शन है और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स काफ़ी सूजे हुए हैं। अभी हमारा स्ट्रैटेजी ये होगा इस पेशेंट में कि हम इनको एंटीबायोटिक कोर्स से पहले तो ये इन्फेक्शन को हटाएंगे, और उसके बाद पीसीओडी के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद हम डेफिनेटली इन्हें कुछ अटेम्प्ट्स ऑफ ओव्यूलेशन स्टडी ऑफर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस जिसमें बहुत लंबे अरसे से अगर इन्फेक्शन है पेट में और फैलोपियन ट्यूब्स पूरी तरीके से अगर सूजे हुए हैं ना, तो बहुत सारे इन केसेस में पेशेंट नेचुरली नहीं कंसीव कर पाते और उन्हें आगे के एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लग जाते हैं। याद रखिए, केवल फैलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स का अच्छा होना भी ज़रूरी है। और इस फैलोपियन ट्यूब का कंप्लीट इवैल्यूएशन लैप्रोस्कोपी के अलावा दूसरा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है ना, तो आपको डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी कंसिडर करना चाहिए।